नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पे फिर से वापसी की। वहीं राजस्थान में भी पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे भी बीजेपी ने वापसी की और मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार सत्ता में बनी रही। इसके बाद दौड़ शुरू हुआ मुख्यमंत्री के चेहरे का। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लेकर के बीजेपी के अंदर काफी हफ्तों से मंथन चलता रहा, लेकिन अब वो भी क्लियर हो गया और अब तीनों ही राज्यों में सीएम के चेहरे को भी अनाउंस कर दिया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम घोषित किया गया है सीएम के चेहरे के तौर पर। जिसके बाद से अब एक और सवाल उठ रहा है कि क्या इन 3 चेहरों को उतार करके 2024 का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला है, और वो किस तरीके से खेला है हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और खास करके मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी ने किस तरीके से यूपी और बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध मारी है, ये भी एक सवाल है। और 2024 में किस तरीके से यादव वोट बैंक को अपनी ओर बीजेपी ने खींचा है, ये भी देखने वाली बात है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यूपी और बिहार में मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। यूपी में साल 2017 में 15 साल बाद गैर यादव, गैर जाटों की आंतरिक रणनीति अपनाकर सत्तारूढ़ हुई बीजेपी का यह नया पैंतरा यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी के वोट बैंक पर कितना असर डालेगा, यह एक बड़ा सवाल के साथ साथ गौर करने वाली बात भी है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जो पैंतरा फेंका है, उससे यूपी बिहार में विपक्षी परेशान तो जरूर होंगे। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बीजेपी ने अपने इस पैंतरे से यादव वोट बैंक में कैसे सेंध मारी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब यादव वोट बैंक की राजनीति को आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी के पैर जमाने के बाद से ही यह सियासी मान्यता रही कि यादव वोट बीजेपी को उम्मीद से कम ही मिलता है। इसके पीछे खास वजह MY का समीकरण है। यूपी में एक तरफ यादव के लिए दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव का चेहरा, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में लालू यादव। दोनों ही नेताओं का यादव और मुस्लिम वोट पर शुरू से ही कब्जा है। हालांकि यह माना जाता है कि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह मिथक टूटा था। वहीं यूपी में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो ठाकुरों की राजनीति भी तेज हो गई। यादव समाज कहीं न कहीं ऐसे राजनीति से नाराज दिखा और इसे भुनाया भी गया। वहीं अब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा गया, इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और इसी जीत के साथ और कई दिनों तक मैराथन बैठक के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम के लिए नाम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें विष्णु साय आदिवासी समाज से आते हैं, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण और मोहन यादव यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह से तीनों सीएम के ऐलान के बाद ये कहा जा रहा है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए तीनों को अलग अलग समुदायों से चुना गया, जिसमें खास तौर से यूपी और बिहार में यादवों की वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बनाकर बीजेपी ने किस तरीके का मास्टर स्ट्रोक खेला है और इसके साथ साथ आदिवासी समुदाय को भी साधा है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर इसके अलावा ब्राह्मण समाज को भी खुश करने की कोशिश की है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर, तो इस तरीके से पूरा का पूरा 2024 का एक तरीके से जमीन तैयार कर लिया है बीजेपी ने। लेकिन अब देखना यह होगा कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी को क्या वाकई यूपी बिहार में फायदा पहुंचाता है। ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो भी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं या फिर जो भी आदिवासी बेल्ट है, वहां पे क्या आदिवासियों को भी
बीजेपी अपने पक्ष में ला पाती है या फिर ब्राह्मण, जिस तरीके के से बीजेपी ने तीनों राज्यों में 3 अलग अलग समुदाय से मुख्यमंत्री को उतारा है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, इसका बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी का दांव 2024 में सफल हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।